क्या यहाँ पे वाराणसी भी रामायण जैसा मूव अपना रहा है? यानी कि एक ऐसा प्रमोशन जहाँ पे हम लोग को वाराणसी का जो मूवी है वो उसी तरह प्रमोट होते हुए नजर आएगा जिस तरीके से रामायण हुई थी। यानी कि आपको याद होगा जब हम लोग को पता चला था कि रामायण की कुछ टेस्ट ट्रेनिंग हुई है, कुछ मूवी फुटेज दिखाई गई लॉस एंजल्स में, तब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई यहाँ के लोगों के लिए मूवी बन रही है, वहाँ पे क्यों प्रमोशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया था कि असल में ये एक स्ट्रेटजी है उस मूवी को ग्लोबली प्रमोट करने की। और अभी 2 दिन पहले ऐसा ही कुछ हम लोग को खबर आया वाराणसी मूवी से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग को ये बताया गया कि मेक्सिको में एक अलग इवेंट हो रहा था जहाँ पे कुछ स्पेशल लुक वाराणसी के हम लोग को देखने को मिले। हालांकि वो रिवील नहीं हुआ है कि क्या दिखाया गया, लेकिन हाँ यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया था जिसके नाम है यहाँ पे रुद्रा, और यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर पे उस पर फोकस किया गया था। तो इन सबको मिला के एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वाराणसी भी अपने आप को अब ग्लोबली दिखाना चाहता है, इसलिए टेस्ट ऑडियंस को पहले उसको प्रेफर कर रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वाराणसी और रामायण की जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं रुद्रा के कैरेक्टर की, तो उसे कुछ एक ऐसा आर्टिफैक्ट खोजना है जो कि आगे जाके कहा जा रहा है कि कुछ एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है उसे रोकेगा। और वो एक तरीके से हर एक वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ खोज रहा है। प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर की बात करें तो वो भी उसका साथ दे रही है। और यहाँ पे कुंभा कैरेक्टर की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा बिलीनियर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, और वो कहता है कि वो उस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को रोक सकता है, लेकिन उसको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। सुनने में तो ये कहानी अच्छी लग रही है, लेकिन एक तरीके से इस प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी है। जैसे कि हम लोग बात करें वाराणसी मूवी की, आज से हम लोग 1 महीने पहले बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट 30-40% शूट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अभी बहुत सारे शूट बाकी हैं। प्लस राजा मौली का यहाँ पे ये कहना है कि ये मूवी अपने टाइम से रिलीज होगी, और यहाँ पे जो इसकी कहानी है वो एक तरीके से कंप्लीट दिखा दी जाएगी। उसके बाद एक नई खबर आई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि नहीं, एक पार्ट में कहानी समाप्त नहीं हो सकती है, हम लोग इसको पार्ट 2 भी बनाएंगे, लेकिन पार्ट 2 ऐसा करेंगे कि उसी साल रिलीज कर देंगे। यानी कि अगर 7 अप्रैल 2027 में वाराणसी का पार्ट 1 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे 3-4 महीने के गैप के बाद रिलीज कर देंगे। उससे फैंस लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे अगर 3-4 गैप का महीना हो जाता है, और अगर राजा मौली वो डेट सेलेक्ट करते हैं जो कि रामायण पार्ट 2 की है, क्योंकि पार्ट 1 अगर 2026 में आ रही है तो पार्ट 2 2027 में आएगी, तो एक तरीके से क्या वाराणसी पार्ट 2 और रामायण पार्ट 2 आपस में क्लैश होगी, ये देखने की बात होगी। क्योंकि जब से ये 2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, जब से हम लोग ने इसकी पहली ग्लिम्स देखी है, तब से यहाँ पे इन सब पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जो कि सुनने लायक भी होती है। लेकिन फिलहाल व्यूअर्स की बात करें तो अभी हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा होल्ड डाउन होना पड़ेगा। लेकिन वो जो इवेंट हुआ था उसकी कोई हम लोग को अभी लीड डिस्क्रिप्शन भी नहीं देखने को मिले कि लीड में क्या दिखाया जाएगा। एक तरीके से रुद्रा के कैरेक्टर है वो कुछ आर्टिफैक्ट खोज रहा है, बस ये बताया गया था। तो थोड़ा सा और वेट करना है, उसके बाद देखना है कि क्या राजा मौली उस ग्लिम्स को ऑफिशियल तरीके से रिलीज करेंगे चैनल पे अपने, ताकि हम लोग को भी वो ग्लिम्स दिखाई दे। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि रामायण की बात करें तो यहाँ पे वो जो ग्लिम्स दिखा दी गई लॉस एंजल्स में, वो ग्लिम्स अपलोड कहीं नहीं हुई ऑफिशियली उनकी तरफ से। तो एक तरीके से वो सीक्रेट था और वही चला गया, मतलब कि उसके बाद कुछ पता नहीं चला। टेस्ट ऑडियंस देखी, अपना रिव्यू दी कि मूवी बहुत अच्छी लग रही है या सीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो ऑडियंस को नहीं दिखाया गया। उसी तरह वाराणसी के साथ भी अगर टेस्ट किया जा रहा है, हालांकि अभी पूरी फिल्मिंग बाकी है, कुछ पोर्शन टेस्ट किए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सीन ऑनलाइन नहीं पब्लिश होगा, उनको दिखा दिया गया, फिर आगे मूवी पर काम होगा। हो सकता है फेज़ 2 भी चलाए, मतलब कि पार्ट, मतलब कि यहाँ पे जब पूरी मूवी कंप्लीट हो जाए तो एक और टेस्ट हो कि एंड में जो मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो कैसा लगा उन लोग को। और इसी तरीके से ये पहली बार एकदम अलग टाइप का प्रमोशन हो रहा है, यानी कि ग्लोबल ऑडियंस को पहले दिखाया जा रहा है और डोमेस्टिक ऑडियंस को बस टीजर ट्रेलर का इंतजार करवाया जा रहा है। हालांकि ये स्ट्रेटेजी कितनी काम आएगी ये मूवी रिलीज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब जब कलेक्शंस की बात करें तो डोमेस्टिक के अलावा ग्लोबल कलेक्शन को भी देखा जाता है कि अमेरिका या बाकी कंट्रीज में मूवी कैसा कमाल कर रही है।